Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, मिथुन लगन में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि मंगल देव मिथुन लगन के छठे भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। देखिए दोस्तों, जेमिनी असेंडेंट में मार्स एक फर्स्ट रेटेड मैलेफिक प्लैनेट है और इसके पास दो हाउसेज हैं, 6th हाउस एंड 11th हाउस, यानी छठा और 11वां घर। और अब मंगल देव अपने ही 8 नंबर साइन में बैठ गए, छठे घर में। और छठा घर का संबंध जो है वो डेट से है, डिसीज से है, एनिमीज से है, लिटिगेशन से है, डेली लाइफ से है, डेली लाइफ के झमेलों से है, हमारे मामा से है, और नौकरी से है, या हमारे कोवर्कर से है। छठा घर दुष्टाना हाउस है और यहाँ मंगल देव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। देखिए, 8 नंबर राशि मंगल की एडवेंचरस राशि है, रिसर्च की राशि है, खतरनाक राशि है और फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है। लेकिन यहाँ मंगल इज द ओनली प्लैनेट जो इस राशि को कंट्रोल कर सकते हैं, इस राशि पे हावी रह सकते हैं। और छठा घर भी दुष्टाना है। अब यहाँ पर अगर हम छठे घर का सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मंगल उसमें हमें किस तरह के फल देगा, तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, डी कोड हो जाएंगी। अब छठा घर, सबसे पहले हम देखते हैं डेट्स। छठे घर से हम डेट्स देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मंगल देव डेट्स दिलवा सकते हैं इंसान को, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में डेट दिलवा सकते हैं। लेकिन डेट्स को रिपे करने की कैपेसिटी भी मंगल देव यहाँ देंगे। तो अगर यहाँ पर आप कोई डेट्स ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि यार ये रिपे नहीं हो पाएगा। एंड यहाँ पर मंगल बहुत ही मेहनत करके आपको काम करवा के, पैसे की इनकम जनरेट करवा के डेट्स को रिपे भी करवा देंगे और एंड रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। अगर यहाँ पर मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब बैठ जाए, यानी 8वें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, तो डेट्स देने में डिफ़िकल्टी ज़रूर बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल देव आपको ये डेट्स रिपे करने में पूरी एनर्जी लगा के डेट रिपे कर देते हैं। और दूसरा सिग्निफिकेंस है 6th हाउस का, डिसीजेस। देखिए, मंगल देव आपको डिसीजेस दे सकते हैं यहाँ पर, इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंगल देव जिस नक्षत्र में बैठे होंगे वो हो सकता है उस नक्षत्र का लॉर्ड ही खराब बैठ जाए। फिर मंगल की यहाँ बैठे हुए दृष्टि 12वें घर पे भी है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। मंगल यहाँ पर आपको परेशानियाँ, डिसीजेज, एक्सीडेंट्स, कट्स, वाउंड्स, चोट लगना, ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन उनसे रिकवरी जल्दी करवा देंगे। ये नहीं है कि आपको बहुत ही कोई जानलेवा यहाँ पर कोई रिस्क है, क्योंकि मंगल बहुत ही मजबूत बैठे हुए हैं। लेकिन अगर लगन का लॉर्ड, और यहाँ पर देखिए जो नक्षत्र मिलते हैं मेजरली 3 नक्षत्र मिलते हैं, एक विशाखा, एक अनुराधा और एक ज्येष्ठा। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का, और शनिदेव और मंगल में एनिमिटी है, तो यहाँ पर चोट चपेट लगना, बीमारी होना, ये आम बात है। लेकिन बीमारी से रक्षा ज़रूर करेंगे, बीमारी की हालत में आप फाइट करते रहेंगे। बीमारी ज़्यादा आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगी, ये हिम्मत मंगल देव यहाँ ज़रूर देते हैं बीमारी के साथ। और बुध देव से भी अति शत्रुता है मंगल देव की, तो नक्षत्र जो यहाँ 2 हैं वो यानी कि एनिमी प्लैनेट्स के नक्षत्र हैं। एक विशाखा नक्षत्र है जो उसका एक ही चरण है, यहाँ सिर्फ चौथा चरण है, बाकी 4 चरण अनुराधा और ज्येष्ठा के हैं। एक चरण इसमें विशाखा का है, और विशाखा जुपिटर का नक्षत्र है। अगर जुपिटर के नक्षत्र में मंगल देव हैं
तो यहाँ पर चीज़ों में उतनी ज़्यादा खराबी नहीं मिलेगी जितनी कि, हालांकि विशाखा नक्षत्र भी बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता, क्योंकि इसका जो डिटी है वो इंद्राग्नि है। इंद्राग्नि है यानी कि लाइटनिंग, गॉड ऑफ लाइटनिंग है, डिटी ऑफ लाइटनिंग, डिटी ऑफ फायर, उसको आप कह सकते हो। तो विशाखा नक्षत्र भी अच्छे नक्षत्रों में नहीं आता, लेकिन फिर भी जुपिटर का नक्षत्र है। लेकिन शनि और बुध के नक्षत्र में मंगल देव आपको प्रोफेशनल लाइफ में ज्येष्ठा नक्षत्र में ज़्यादा आगे ले जाएंगे एज कम्पेयर टू अनुराधा, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र शनि देव का है। शनि देव डिले विले ये वो सब चीज़ें झमेले रहते हैं अनुराधा में। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल अच्छा काम करता है, पर्टिकुलरली आजकल के जितने मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आईटी है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा एनालिसिस है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, बिजनेस है, इसमें मंगल ज्येष्ठ नक्षत्र में बहुत अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू अनुराधा एंड विशाखा। तो अब देखिए यहाँ पर बीमारी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन बीमारी की रिकवरी भी जल्दी होगी, बिकॉज मार्स में एक फाइटिंग जो स्पिरिट है वो बहुत ज़बरदस्त है और अपने घर को संभालेगा ही। और तीसरा यहाँ से हम देखते हैं लिटिगेशन, कोर्ट केस। अब देखिए यहाँ कोर्ट केस भी हम प्रोबेबली हो सकते हैं आप पे। आपके अगर 7वां घर बिगड़ा हुआ है या कोई चौथा घर बिगड़ा हुआ है, तो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, स्पाउस से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड कोर्ट केसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट केस के बाद आप या तो विन करेंगे या आपको उस कोर्ट केस से फ़ायदा हो सकता है। यानी कि अगर आपने किसी के ऊपर कोई केस कर दिया या किसी ने आपके ऊपर कर दिया, तो हो सकता है आप उस केस में आपका अपर हैंड रहे, उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स हो जाए। तो यहाँ पर मंगल देव इतनी ब्लेस करते हैं। और इसमें बस एक चीज़ देखने की ज़रूर है कि जो नक्षत्र में मंगल देव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर नक्षत्र का लॉर्ड खराब है, 12वें में चला गया, तो कोर्ट केस में आप लूज कर जाएंगे, बिकॉज नक्षत्र का लॉर्ड इस मंगल को पूरा इन्फ्लुएंस करेगा कि इस मंगल से किस तरीके से हमें काम लेना है। वो डिपेंड करेगा बुध देव पे, शनि देव पे या गुरुदेव, जुपिटर पे। तो अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, जैसे सपोज यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं मंगल देव और ज्येष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया, तो कोर्ट केस से आपको प्रॉफिट्स होंगे, बेनिफिट्स होंगे। या चौथे घर में बैठ गया, बुध चौथे घर में बैठ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये जो नक्षत्र के लॉर्ड अगर इल प्लेस्ड होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है फेसेस करनी पड़ेंगी, कोई डेट्स, लिटिगेशन, कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये घर ही खराब है। अब देखिए यहाँ पर अगली चीज़ हम देखते हैं आपका स्वभाव। आपका स्वभाव यहाँ पर एग्रेसिव रहेगा, फाइटिंग एक स्पिरिट में आप रहोगे, क्वारलसम रहोगे, और अपने जो कोलीग्स हैं उन पे आप हावी होने की कोशिश करोगे। उनके साथ कुछ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 8 नंबर राशि है ही ऐसी। और यहाँ पर आपके मामा वगैरह जो है वो भी काफ़ी एग्रेसिव मिलेंगे, काफ़ी डोमिनेटिंग मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। लेकिन हाँ, उनकी लाइफ में स्ट्रगल रह सकता है आपके मामा की लाइफ में, लेकिन वैसे उनके पास पैसा रहेगा। अगर मंगल की डिग्निटी खराब है यहाँ पर, यानी कि मंगल जिस नक्षत्र में, वो नक्षत्र का लॉर्ड खराब है, फिर आपकी मामा की लाइफ में ट्रबल ज़्यादा होंगी और परेशानियाँ होंगी। तो इस तरीके से इसको हमने एनालाइज करना है। और दूसरा, मंगल यहाँ पर एक विनिंग हैबिट्स जो है वो आपको देता है। अगर आप किसी कंपटीशन वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हो, तो यहाँ मंगल आपका कंपटीशन निकलवा देता है। मंगल में फाइटिंग स्पिरिट अच्छी है और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में ये नेटिव पार्टिसिपेट करेगा, रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, थोड़ा सा अग्रेसिव होगा, गुस्से वाला होगा, उसके एक्शन थोड़े से खतरनाक भी हो सकते हैं। अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई तो बगैर सोचे ही एक्शन लेगा
और लड़ाई झगड़े लाइफ में रहेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी मिलती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, छोटे मोटे कट्स लगना, वाउंड्स होना, चोटें लगना, ये आम बात हो जाती है इस प्लेसमेंट में। अब यहाँ बैठा हुआ मंगल देखेगा नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस में शनि की मूल त्रिकोण राशि है। ये प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके गुरुओं से, आपके पिता से थोड़े से मतभेद रहेंगे। और एक तो राशि शनिदेव की है, दूसरा जो है मंगल छठे घर में है, तो दोनों का इम्पैक्ट देखें तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। यहाँ पर आपकी जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं या लॉन्ग ट्रैवल्स हैं उसमें परेशानियाँ रहेंगी, और पिता से कुछ ना कुछ जो रिलेशनशिप रहेंगे वो स्ट्रेस्ड रहेंगे। आप आसानी से नहीं मानेंगे, आप उनके उल्टा चलेंगे या पिता आपके उल्टा चलेंगे। और दूसरा यहाँ से हम देखते हैं हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन में भी ये मंगल ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगा। तो हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको रहेगी, अगर हो भी जाती है तो परेशानियों से होगी। और यहाँ पर आपके जो रिलीजियस व्यूज़ हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो भी कोई ज़्यादा अमेजिंग नहीं रहेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा आप केयर नहीं करोगे अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की या रिलीजियस वैल्यूज़ की या गुरुओं की, या उनकी इज्जत नहीं करोगे या उनके साथ आर्ग्यू करोगे, वो कोई ना कोई डेफिशिएंसीज यहाँ मिलेंगी। और मंगल देव की 7वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी 12वें घर पे। 12वां घर खर्चे का है, एक्सपेंसेस का है, हॉस्पिटल का है, लॉसेस का है, टेंशन का है। तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल ये सारी चीज़ें आपको दे सकता है, खर्चे बढ़वा सकता है, और कहीं ना कहीं विदेशी भ्रमण के लिए आपके खर्चे करवा सकता है, और कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और बगैर किसी थॉट के आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और फिर मंगल की दृष्टि रहती है आपके लगन पे। लगन आप सेल्फ ही हो, आपका ब्रेन आप खुद ही हो, तो लगन पे जो मंगल की दृष्टि रहेगी वो भी आपकी नेचर में एक एग्रेशन, गुस्सा, फाइटिंग स्पिरिट, एम्बिशन, टास्क ओरिएंटेशन, ये वाली चीज़ें देगी। मतलब आप टास्क ओरिएंटेड रहोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, कई तरह के आपके दिमाग में आइडियाज़ रहेंगे, और थोड़े से चीज़ों को आप जल्दी नहीं मानोगे। हालांकि बुध के जेमिनी असेंडेंट के लोग जो होते हैं वो उनमें अडाप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है, फुल ऑफ आइडियाज़ होते हैं, और बड़े विट्टी होते हैं, बड़े मजाकिया किस्म के लोग होते हैं, और अच्छे होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, हंसमुख होते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल का एग्रेशन जो है आ जाएगा इस पर्सनालिटी में, क्योंकि और एक जो आपके नेचर में एक लड़ाई झगड़ालू या लड़ाई करने की जो है ना प्रवृत्ति रहेगी, तो इस दृष्टि से। लेकिन आप एम्बिशियस होंगे, टास्क ओरिएंटेड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, और एडवेंचरस होंगे। ये वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो पर्सनालिटी में यहाँ बैठा हुआ मंगल दे देगा। और दोस्तों, अब यहाँ पर जो 3 नक्षत्र हैं उसमें देखते हैं, अगर नक्षत्र विशाखा में बैठ गया मंगल, अगर विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठ गया, तो जुपिटर की प्लेसमेंट देख के आप एनालाइज कीजिए कि जुपिटर अगर अच्छा बैठा है तो ये फिर मंगल आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर जुपिटर इल प्लेस्ड है, खराब है, तो फिर यहाँ डिफ़िकल्टीज फेस ज़्यादा करनी पड़ेंगी आपको। तो इस प्लेसमेंट से आप डिफरेंट हाउसेस की प्लेसमेंट से आपको ये भी पता लग सकता है कि किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो क्या है, 12 घर हैं, वी कैन नॉट डिस्कस ईच हाउस। अगर जुपिटर किसी सपोज वेल्थ के घर में बैठा है तो वेल्थ जनरेशन ज़्यादा होगी। अगर सपोज जुपिटर स्ट्रगल के घर में बैठा है तीसरे घर में, तो स्ट्रगल रहेगा। अगर जुपिटर किसी इनकम के घर में बैठा है तो मंगल रिलेटेड एक्टिविटीज से आपको इनकम जनरेट करवा सकता है लगातार, 11वें घर में बैठा है तो जहाँ भी नक्षत्र का लॉर्ड बैठेगा उस तरीके से ये आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर जुपिटर ही आपका नीच का बैठ जाए और 8वें घर में बैठ जाए
तो फिर आपके हर चीज़ में जो छठे घर का प्रभाव है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, यानी कि कोर्ट केस में भी कॉम्प्लिकेशंस, बीमारी में भी कॉम्प्लिकेशंस, लड़ाई झगड़े में भी कॉम्प्लिकेशंस, नौकरी में भी दिक्कत। तो ये सारी चीज़ें जुपिटर आपके चीज़ों को उलझा देगा, क्योंकि आठवां घर मतलब उलझने का घर है, और आठवें घर में जुपिटर नीच का भी हो गया, या विजडम की भी कमी हो गई। तो इस तरीके से इसको हम एनालाइज करते हैं। ऐसे ही अगर अनुराधा नक्षत्र में बैठ गया मंगल, तो अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का है। हालांकि शनिदेव के नक्षत्र में मंगल के कामों में या इनिशिएटिव्स में थोड़ा ठहराव आ जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा ठहराव आ जाता है, क्योंकि शनि विल कंट्रोल दी एक्टिविटीज़ ऑफ मार्स, और मार्स की जो अग्नि कारक है, जो फास्ट एक्टिविटीज़ हैं, उसमें शनि का कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाता है अगर शनि के नक्षत्र में, क्योंकि शनि के कॉन्स्टलेशन में, या समझो शनि के घर ही बैठा है तो शनि की चलेगी वहाँ। शनिदेव की प्लेसमेंट, शनि है तो ऑस्पिशियस प्लैनेट, जमनाई असेंडेंट में भाग्य का मालिक है। शनिदेव की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि ये मंगल किस तरह के रिजल्ट्स देगा। लेकिन शनिदेव अगर शनिदेव की दृष्टि मंगल पे आ जाती है तो फिर चीज़ें थोड़ी ख़राब भी चलती हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंट्स के चांसेस बनते हैं, बीमारी के चांसेस बनते हैं, ऑब्स्टेकल्स के चांसेस बनते हैं। शनिदेव की दृष्टि मंगल पे नहीं होनी चाहिए अगर मंगल अनुराधा नक्षत्र में है, और अगर शनि किसी ऑस्पिशियस हाउस में है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अच्छी मिलेंगी, सक्सेस अच्छी मिलेगी। और अगला नक्षत्र है ज्येष्ठा, उसके भी चारों चरण इसी राशि में मिलते हैं, और वो है बुध देव का। बुध देव का ही लगन है। बुध देव की प्लेसमेंट से आप देख लीजिए, अगर बुध देव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बुध देव की प्लेसमेंट चौथे घर में एक्सॉल्टेड साइन में है तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बुध देव की अगर लगन में है तो डेफिनेटली आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, और काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आप किसी भी काम को हैंडल करने में, किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी डिबेट में, किसी भी प्रेजेंटेशंस में बहुत अच्छे होंगे। और अगर बुध देव की प्लेसमेंट यूँ कहना चाहिए कि 11वें घर में आ गई, मंगल के घर में आ गई, तो भी यहाँ पर आपकी इनकम को रेगुलेट करेगा मंगल। तो कहने का मतलब ये है कि बुध देव की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो रिजल्ट्स आपको यहाँ बैठा हुआ मंगल अच्छे ही देगा। बुध देव की प्लेसमेंट अगर ख़राब है तो फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर परेशानियाँ रह सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने यहाँ इस प्लेसमेंट को एनालाइज करना है, और जिस घर में नक्षत्र का लॉर्ड बैठा हुआ है उस घर का सिग्निफिकेंस ज़रूर देखना है कि किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस कर रहा है ये नक्षत्र का लॉर्ड मंगल से काम लेने के लिए। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में है तो कोई डरने की बात नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं। बस इसमें एक कंडीशन और है, उसको आप देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। इन्हें अप्लाई करके देखिए और प्रैक्टिकली देखिए कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। If you want to consult us, you can dial our number or you can send a WhatsApp message to us. We'll respond to you, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your family and have a good time. Enjoy your life. Thank you.